जनाब मीरा जी बीख ने ऐसे नहीं कह दिया बीखा भूखा कुछ नहीं, हर की गठरी लाल। तो लाल तो आपके ऑलरेडी अंदर है, गिरा ही खोलनी है ना, तो गिरा ही खोलते जा रहे हैं हम। बाकी ये छोड़ दीजिए, ये जो ये ट्यूनमेंट फलां प्रोफेसर फलां ये वो तमाम प्रोफेसरों को भी इंशाल्लाह विद इन टाइम जवाब दे दिए जाएंगे। वो कोई हमारे लिए इशू नहीं है। ये जो इरफान खुदी है, जहाँ तमाम अलूम का ख़ात्मा होता है वहाँ से इरफान खुदी की इब्तिदा होती है। तो ये तमाम एनर्जीज़ को आपने अपने ही इनर में रखना है, अल्लाह पाक करम करते जाएंगे इंशाल्लाह। एक और कफ़ियत आई है कि पुरसकून कफ़ियत नहीं, वेरी नाइस, मुझे भी अच्छा लगा जी। तो एक और साहब ने लिखा है कि अपडेट अबाउट टुडे क्लास, आई वॉज नॉट फीलिंग माई फ़िज़िकल बॉडी। बिल्कुल आप फ़िज़िकल बॉडी हकीकत में नहीं हैं, फ़िज़िकल बॉडी को कोई चीज़ चला रही है। अगर वो चीज़ आज इस फ़िज़िकल बॉडी से अलग हो जाए तो आपकी फ़िज़िकल बॉडी उसी वक्त ही डेड हो जाती है। तो वही आप हैं जो इसके अंदर हैं, तो उसी को हमने ढूंढना है। हसन लिखते हैं कि बहुत ज़बरदस्त पुरसकून थी, कहीं गुम हो गया। ये हसन ऐसा होता है, ये एनर्जीज़ हैं, वो बेसिकली आप अभी भूल गए कि वो ये जो आपकी कफ़ियत है ये आस्ट्रल प्रोजेक्शन की है। विद इन टाइम आपको आस्ता आस्ता आस्ट्रल प्रोजेक्शन पर भी कंट्रोल होता जाएगा, इससे आपने परेशान नहीं होना। के ए साहबा लिखती हैं कि उन्हें 1 घंटे के मुराकबे का पता नहीं चला, गनुदगी होती रही। यस, ये विद इन टाइम ये ख़त्म हो जाएगी और कामयाबी होती जाएगी। एक हमारे दोस्त लिखते हैं कि उनको एंजाइटी का इशू है, तो फ़िक्र ना करें, विद इन टाइम इंशाल्लाह ताला बहुत ही आपको कामयाबी मिलती जाएगी। अब इन तमाम कफ़ियत पर एक जामिया थोड़ा सा मैं बता दूं आपको थोड़ा सा। तो ये तमाम कफ़ियत बहुत ही पॉजिटिव हैं, यस। और इसमें भाई बात साहब आपकी कफ़ियत नहीं आई है, तो जिन दोस्तों की कफ़ियत आ रही हैं वो नोटेड हैं, जो नहीं आ रही तो वो भी नोटेड हो रहे हैं। नूर और एनर्जी का निज़ाम में कभी नाइंसाफ़ी नहीं होती है। हम टीचर जो है वो हर एक पॉइंट को देख रहा होता है, हर एक चीज़ को देख रहा होता है। ये जिन दोस्तों की कफ़ियत ज़्यादा, जिनको नहीं कफ़ियत हुई, इनमें क्या फ़र्क है भला? जिनको कफ़ियत नहीं आई वो दिल से उस तरफ नहीं होते, यानी उन्हें ये लगता रहता है कि नहीं इससे बेस्ट कोई और होगा या इससे बेस्ट कोई और होगा। या ऐसे दोस्त जो इतनी जगहों मलंगों के पास फिर लेते हैं या ऐसी उन्होंने बातें सुनी होती हैं, तो वो फिर क्योंकि प्रेजेंट नहीं रहते हैं तो एनर्जी मूवमेंट्स वहाँ स्टार्ट नहीं होती हैं। जो एनर्जी में जितना ट्यून होता है, जितना आप एनर्जी के साथ ओपन होते हैं, उतनी ही एनर्जी आपके अंदर ट्यून होती है, उतनी ही एनर्जी की मूवमेंट्स बढ़ती हैं। तो जो ऐसे ही रह जाते हैं वो बस फिर उनका क्या अल्लाह ही हाफ़िज़ है, वो जाने और उनका काम जाने। हम टीचर को इससे गर्ज नहीं है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला हम ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हम पर कोई भी दोस्त ये ऑब्जेक्शन नहीं करेगा नेक्स्ट मंथ, जब हम उनको इस जूम ग्रुप से सेपरेट कर देंगे और हमने वही स्टूडेंट जो सही मेहनत कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उनको बेशक वो 20 हों 30 हों या 10 ही टॉप 10 ही रह जाएं, वो भी काफ़ी है हमारे लिए। तो विद इन टाइम बस उतने ही स्टूडेंट हमारे रहेंगे और हम नेक्स्ट मंथ इन पे जो है वो बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। मैंने आपको पहले कहा है कि कभी भी शरीका आपको कामयाब नहीं होने देगा। ये तो आपने जीतना है, ये आपकी खुद के साथ ही एक लड़ाई है, एक नेगेटिव फोर्सेस के साथ लड़ाई है, आपने अपने आप को प्योरीफाई करना है। आज आप दोस्तों ने देख लिया होगा, वो मेरे पास टाइम की कमी थी, मगर ना वो जो नूर की झलक थी या जिसे आप रेकी कहते हैं लोग और पता नहीं क्या क्या नाम दिए हुए हैं, तो देखिए वो ऑटोमेटिक या रेडी आपके अंदर मौजूद हैं। लेकिन टीचर इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करता है कि ये बेसिकली ये उसी एनर्जी, उस मेन एनर्जी की आगे किस्में हैं, लेकिन हम उन किसी भी किस्म को नहीं लेते हैं, हम मेन एनर्जी को लेते हैं। उस मेन एनर्जी को जिससे अगली एनर्जीज जो हैं वो अब क्रिएट हुई हैं या उन्होंने शेप अख्तियार की हुई है। तो विद इन टाइम हम मज़ीद इसमें जब जैसे जैसे ट्यून होते जाते हैं तो कामयाबी मिलती जाती है। अक्सर लोगों को ये बताया जाता है कि बस ऐसे कर लो तो तुम ऐसा कर लोगे वैसा कर लोगे, हालांकि ऐसा नहीं होता है, बाद में फिर उतना ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो दूसरी अलूम हैं उनमें वो एक एनर्जी शार्ट दे देते हैं और बाद में प्योरीफिकेशन करते हैं, जबकि जो ये तरीकाकार है इसमें पहले प्योरीफिकेशन होती है। जब प्योरीफिकेशन होती है तो एनर्जी ने ऑटोमेटिक ही उठना है। तो जब एनर्जी ऑटोमेटिक उठ गई तो दैट ऑल, इतना ही काम है सारे का सारा। एनर्जी बढ़ तो ऑलरेडी आप आ गई हैं, आप ऑलरेडी एनर्जी बढ़ी है, इसमें कोई ऐसा इशू कौन सा है। तो कुछ चीज़ों से टीचर शुरू में इग्नोर इसलिए करवाता है कि इरफान खुदी में तमाम चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है। इरफान खुदी
کا मतलब ये होता है कि प्योरिटी, ओनली प्योरिटी, प्योरिटी एंड प्योरिटी। तो जो अब कल क्लास होगी ट्यूसडे को रात 9 बजे से लेकर 10 बजे, थोड़ा सा टाइम ऊपर भी हो सकता है, तो उसमें इंशाल्लाह हम एनर्जी बैलेंस के बाद इल्लल्लाहु इल्लल्लाह का जो है मुराकबा वो देखेंगे। ये चिश्तिया सिलसिला या चिश्ती साबरी का एक तोहफ़ा है इल्लल्लाहु इल्लल्लाह का, तो इंशाल्लाह उस पर हम थोड़ा सा करेंगे। तो विद इन टाइम ये सब हम मशक़ें करते जाएंगे। शुरू में मैंने आपको पहले कहा कि इसलिए नहीं करवाता कि अभी वो समझता है कि अभी आपके जैसे मित्र नहीं है, अभी कुछ भी थोड़ा सा मूवमेंट करें तो जिन दोस्तों के भी अंदर बीमारियां हैं या प्रॉब्लम्स हैं तो देखो उनको इश्यूज़ आते हैं, विद इन टाइम आस्ता आस्ता वो भी ख़त्म होते जाएंगे। तो बी रेडी, ट्यूसडे की जो क्लास होगी रात 9 से 10 बजे के दौरान क्लास होगी। 9 बजे क्लास का लिंक ऑन हो जाएगा, 9:10 पर क्लास शुरू होगी। 9:10 के बाद ज्वाइन नहीं किया जाएगा, क्योंकि कुछ क्लासेस जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो हम सख्ती करते जाएंगे, चाहे 20 बंदे ही रह जाएं। तो मज़ीद दोस्तों को मेहनत की जिनको ज़रूरत है वो ज़्यादा मेहनत करें, अपने आप को मज़ीद प्योरीफाई करें, मज़ीद हील करें। जहाँ पर दर्द हुआ, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ब्लॉकेज है, उस ब्लॉकेज को अपनी एनर्जी के साथ ख़त्म कीजिए, बग़ैर किसी डर और ख़ौफ के। आपने उन तमाम डर और ख़ौफ को जीतना है जो बचपन के से आप अपने साथ रखे हुए हैं। आपने उन तमाम डेटा को रिलीज़ करना है जो नस्ल दर नस्ल आपको मुंतकिल हुआ है। आपने तमाम सोच और विचारों को ख़त्म करना है जो नस्ल दर नस्ल आपको मुंतकिल हुई हैं। तो जब आप ये तमाम प्योरीफिकेशन कर लेते हैं, देन रफ़ान खुदी शुरू होता है। उम्मीद है दोस्तों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।